चलो हाँ भाई, अभी कौन सा सेक्शन करा हमने? सेक्शन 68। सर क्या बोलता है? पावर ऑफ द कंपनी टू परचेज इट्स ऑन सिक्योरिटी। कंपनी के पास पावर है कि वो अपनी सिक्योरिटी परचेज कर सकता है, यानी जनरली बोले तो क्या है ये? बायबैक का शेयर। क्या बोलता है कहां कहां से हो सकता है? जल्दी जल्दी बताइएगा। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, आउट ऑफ द फ्रेश इशू। कौन सा वाला फ्रेश इशू से नहीं कर सकते? सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटी का अगर फ्रेश इशू है तो हम उससे नहीं कर सकते, यानी डीवीआर का ही बायबैक कर रहे हैं और डीवीआर को इशू कर रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। कंपनी एक्ट बोलता है चल चल भाग यहां से, हम नहीं करने देंगे। कंडीशन फॉर बायबैक क्या है बताइएगा? ऑथराइजेशन चाहिए, एवेशन ऑथराइजेशन चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन कब नहीं चाहिए? जब हमारा बायबैक 10% से कम का बायबैक है, यानी छुट्टू मुट्टू सा बायबैक है, तो वो बोलता है शेयर होल्डर को परेशान नहीं करेंगे, आप सिर्फ बोर्ड के रेजोल्यूशन से बायबैक कर लो। ठीक, मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक का बायबैक कर सकते हो। लेकिन अगर इक्विटी शेयर का बायबैक है तो ये जो 25% की जो लिमिट है ये सिर्फ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल पे लगेगी, फ्री रिजर्व से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हम जब बायबैक कर रहे हैं उसके बाद डेट इक्विटी रेशो कितना होना चाहिए हमारा? 2:1 का होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशो कैसे निकालोगे? सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। सही है, सब कुछ हो गया क्या? अच्छा, फुल्ली पेड अप शेयर का होगा या किसी का भी कर सकते हैं? सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर का बायबैक कर सकते हैं। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की गाइडलाइंस पूरी करनी पड़ेगी, और अदर है तो प्रेस्क्राइब मैनर में यानी रूल फॉलो करके हो जाएगा। अच्छा, अगर हमने बायबैक कर दिया तो अगला बायबैक क्या कल ही कर दूं? नहीं, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। बोल रहा है 1 साल बाद ही कर सकते हो, 1 साल से पहले दोबारा नहीं कर सकते। गंदी बात। चले, जो नोटिस दोगे उसमें क्या क्या होना चाहिए? मटेरियल फैक्ट होना चाहिए, नेसेसिटी ऑफ बायबैक होना चाहिए, क्लास ऑफ सिक्योरिटी बायबैक जो कर रहे हो, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, और टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन होनी चाहिए। मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है कंप्लीशन की? 1 साल के अंदर हमें बायबैक कंप्लीट करना है। कब से? फ्रॉम द पासिंग ऑफ एसआर और बीआर। चले, चलो, कह रहा है बायबैक किस किस सिक्योरिटी का कर सकते हो? तो एग्जिस्टिंग क्लास ऑफ सिक्योरिटी का कर सकते हो, ओपन मार्केट से भी मंगा सकते हो, और स्पेशल काइंड ऑफ सिक्योरिटी जैसे कि ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर का भी कर सकते हो। अच्छा, बायबैक करने के लिए कोई डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देने की जरूरत है? उसमें हम क्या बोलते हैं? अच्छा, उसमें हम बोलते हैं जो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी है वो जाएगी SH9 में, जिसपे साइन होंगे एटलीस्ट 2 डायरेक्टर से, जिसमें से एक MD होना चाहिए, और वो इंश्योर करेगा, एफिडेविट देके बोर्ड इंश्योर करेगा कि हम अपनी सारी लायबिलिटी को मेट आउट कर सकते हैं। सर हम पे बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। डन। और वो कहेगा कि हम अगले 1 सालों में इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, ये डिक्लेरेशन देनी होती है। डन। चलो, बायबैक होने के बाद हमें 7 दिनों में क्या करना है? जो भी सिक्योरिटी हम बायबैक कर रहे हैं उस सिक्योरिटी को हमें एक्सटिंग्विश करना है या फिजिकली डिस्ट्रॉय करना है विदिन 7 डे फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ बायबैक। सही है। अगले 6 महीने वाला क्या गेम था? सर ये बैगर वाली कहानी थी। कहता है कि हम भिखमंगे नहीं है, मतलब अगर कंपनी ने बायबैक कर दिया तो अगले 6 महीनों तक वो दोबारा से सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी को इशू नहीं करेगी, क्योंकि वो पहले तो क्या बोल रही है कि हम बायबैक कर रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, शेयर मंगा रहे हैं, हम पे बहुत पैसा, पैसा खत्म कर रहे हैं, और बाद में क्या कर रहे हो? 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा इशू। बहुत गद्दारी है। चले, बहुत नाइंसाफी है। तो कह रहा है कि नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्शन था। किस किस की, कौन कौन सी कर सकते हैं? बोनस दे सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। कन्वर्जन किस किस का? प्रेफरेंस शेयर का, डिवेंचर का, शेयर वारंट का, ई शॉप दे सकते हैं, और स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, SS10 में हमें एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा जो बताता है कि बायबैक की डिटेल आपको रखनी है। कैसी कैसी डिटेल रखनी है? कौन कौन से शेयर बायबैक करे थे, ठीक है, कंसिडरेशन क्या पे करा है, डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या थी, डेट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग क्या थी, और अदर डिटेल। डन। तो ये नॉर्मली रजिस्टर का सेक्शन है जिसमें आपको बायबैक की डिटेल रखनी है। SH9 क्या था? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी किस फॉर्म में देनी है? SH9 में। तो 2 फॉर्म भी सीखे आपने। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।